Given below are two statements. Statement 1, an elevator can go up or down with the uniform speed when its weight is balanced with tension of its cable. And statement 2 is force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his weight when the elevator goes down with increasing speed. क्या समरी है क्वेश्चन की कि यहाँ दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट का अगर मैं बात करूँ तो ऐसा है कि कह रहे हैं कि यहाँ पर वेट बैलेंस हो गया है टेंशन ऑफ द केबल से, तो एलिवेटर यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर नीचे हो सकता है। पहली अपील में तो ऐसा लगता है कि ये गलत है, कारण कि फोर्स बैलेंस हो गया है, एग्जामिनर ये खुद ही बोल रहा है, तो फिर ये काहे को मूव करेगा, रेस्ट पे होना चाहिए। तो आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं, रेस्ट और इक्विलिब्रियम ये दो अलग बातें होती हैं। फोर्स बैलेंस होने का ये कतई मतलब नहीं होता कि बॉडी रुक जाएगी। फोर्स अगर बैलेंस हो गया है का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो है, का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट दोनों पॉसिबिलिटी हैं, जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पर जीरो है तो हम कहेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर जीरो नहीं है तो ये कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और थोड़ा मैं इलाबोरेट कर दूं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक एलिवेटर है और ये आपका एलिवेटर अभी मान लो कोई टॉप फ्लोर पे है और दरवाजे से एंट्री लेता है कोई एक पर्सन, तो इसका जो वेट है वो तो बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसका जो वेट है इस पर्सन की एंट्री से बढ़ जाएगा, तो ये एलिवेटर यहाँ पर नीचे जाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका वेट बढ़ गया है, मान लेते हैं सपोज करिए ये आपका 100 kg का है, 1000 न्यूटन वेट बढ़ गया, तो रस्सी में यहाँ पे जो टेंशन होगा पहले तो नहीं बढ़ाएगा, जो इसमें मशीन लगा है टेंशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन एकदम से तो बढ़ नहीं जाएगा। ये टेंशन बढ़ा रहा है, पहले इसने किया बढ़ा करके 100, फिर किया 200, फिर किया 300। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी जितनी देर में टेंशन ऑफ द केबल बढ़ रही है उतनी देर तक तो इसमें नेट फोर्स नीचे ही रहा है ना, तो ये एलिवेटर नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए स्पीड को, बढ़ते बढ़ते कुछ हो जाएगी, मान लेते हैं वो बढ़ते बढ़ते स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और तब जा करके यहाँ पर टेंशन ऑफ द केबल बढ़ते बढ़ते ये 1000 न्यूटन हो गई। तो यहाँ पर जो अभी सिचुएशन पैदा हुई है वो ये है कि इसमें ऑलरेडी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है और अब जा करके फोर्स बैलेंस हुआ है। तो फोर्स बैलेंस होने का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो जीरो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी पहले से ही 10 है और एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर जो आपके मिजाज में ऐसा रहता है कि फोर्स बैलेंस बोले तो पूरी बॉडी मोशन में नहीं होगी, ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इसी चीज़ को क्लेरिफाई करता है कि डो नॉट थिंक समथिंग इफ इट इज इन रेस्ट देन मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इसीलिए कहा गया कैन गो अप और डाउन, यूनिफॉर्म वर्ड जो यहाँ पर लिखा है ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट था। इसकी वजह से हम कह पाएंगे कि ये जो लिखा है वेट बैलेंस बाय टेंशन स्टिल इट इज़ मूविंग, बिकॉज यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं हो पाएगा अगर फोर्स बैलेंस हो गया तो, क्योंकि फिर तो वो तो एक्सेलरेशन को बता रहा है ना, एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स बैलेंस कैसे हो सकता है, फिर वहाँ पे नेट फोर्स आएगा। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द एलिवेटर, ये सब हम बाद में, पहले यहाँ पर स्थिति सिचुएशन देखेंगे एलिवेटर की क्या है, वो जा किधर रहा है, दो बातें देखना होता है। ये एलिवेटर टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इरिटेटिंग होती हैं, इसलिए मैं ध्यान से जो बोला मैं आप ध्यान से सुनना, दो बातें देखनी होती हैं। एक तो ये देखना होता है एलिवेटर जा किधर रहा है, पहले यही देख लो, फिर इसके बाद ये भी देखना होता है स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर जो एलिवेटर है रीड करें गोज डाउन, इसको अंडरलाइन करिए, और दूसरा देखना होता है स्पीड, ये लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्पीड। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर वेलोसिटी ये नीचे को है क्योंकि नीचे जा रहा है, और एक्सेलरेशन वो किधर है, स्पीड बढ़ रही है। बढ़ रही है ये तब संभव है जो अगर एक्सेलरेशन उधर को ही हो जिधर को वेलोसिटी है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन मस्ट बी डाउनवर्ड। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्लियर हुआ है, और अब हम एलिवेटर की सरफेस पे किसी पर्सन को एज्यूम कर लेंगे कि वो खड़ा है।
तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है एज अ होल ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। आप सूडो फोर्स का भी हेल्प ले सकते हो, बिना उसके भी काम हो जाएगा, लेकिन सूडो फोर्स की हेल्प ही ले रहे हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने एक दूसरा जो छोटू है अंदर बनाया है, उससे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये कहीं जा रहा है क्या? नहीं, इसके लिए कहीं नहीं जा रहा है। ये जो आपने एरो बनाया ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है। ग्राउंड से देखोगे तो ये फिर छोटू भी नीचे जा रहा है, और ये जो पर्सन है ये भी नीचे जा रहा है, लेकिन छोटू के लिए ये कहीं नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है कि ये कहीं नीचे नहीं जा रहा है, तो साथ में ये भी कहेगा कि इसमें एक सूडो फोर्स लग रहा है इस एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स मैंने लगाया, तो इस पर्सन पे यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग गया ma, और एक mg लगेगा। तो आप समझ पाए यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या सूडो फोर्स नहीं लगाते, मतलब ये अगर एक्सेलरेशन नहीं होता जो, तो mg आता, क्या उसी के बराबर आएगा? नहीं। अब आपका नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg माइनस a होगा। तो एलिवेटर की इस सिचुएशन के लिए ये जो पर्सन है ये mg फोर्स से एलिवेटर की फ्लोर को प्रेस नहीं कर रहा है, mg माइनस a की फोर्स से प्रेस कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स जो एक्सपेक्टेड था n बराबर mg, अभी mg माइनस a हो गया है। तो यहाँ पर कमी आई, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? g की जगह g माइनस a हुआ ना, प्लस a तो नहीं हुआ ना। माइनस होना सिग्निफाइज कि डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा क्या है, अब रीड कर लेते हैं। मोर देन, ये मोर वर्ड इन्होंने लिखा है, ये पाप है, गलत है। यहाँ पर मोर नहीं होगा, यहाँ पर लेस होगा। लेस अगर होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट इधर मोर लिखा है इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स। तो मैंने इसको कट कर दिया और इसको टिक कर दिया।